आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। आप इसका नोट्स ज़रूर बना लें, क्योंकि जो क्रियात्मक अनुसंधान है इसका रीट में विशेष रूप से चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी में दे रखा है सिलेबस में। ठीक है, तो बिल्कुल आप 15 क्वेश्चन हैं, 15 क्वेश्चन को बिल्कुल सीरियसली लें और अच्छे से याद करें। और इन 15 प्रश्न में से यदि आपके परीक्षा में 3 प्रश्न से लेकर के अगर 5 प्रश्न भी आ गए, ठीक है, 15 प्रश्नों में से 3 या 5 प्रश्न भी आ गए, तो ये मान लीजिए कि आप 2 से लेकर 3 लाख जो स्टूडेंट थे उनसे आगे निकल जाएंगे। इसलिए आप बिल्कुल हर चैप्टर पर, हर टॉपिक पर गौर करें। पहला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान की रूपरेखा होती है। जो क्रियात्मक अनुसंधान है इसकी रूपरेखा किस प्रकार की होती है? आपके ऑप्शन है लचीली, नमनीय, कठोर या फिर सरल। तो जो क्रियात्मक अनुसंधान की रूपरेखा होती है वो लचीली होती है। तो ऑप्शन नंबर आ हमारा इसमें करेक्ट होगा। इसके बाद में अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। क्रियात्मक अनुसंधान में शोधकर्ता का शोध से संबंध होता है। जो व्यक्ति जो शोध करता है उसका शोध से किस प्रकार संबंध होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष, दूसरा है अप्रत्यक्ष, तीसरा है पूर्ण और चौथा है अपूर्ण। तो जो क्रियात्मक अनुसंधान में जो व्यक्ति शोध करता है उसका शोध से प्रत्यक्ष संबंध होता है, प्रत्यक्ष रूप से वो संबंधित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ वाला। दूसरे का आ वाला करेक्ट होगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 क्या बता रहा है? क्रियात्मक अनुसंधान में उपकरण प्रयुक्त होता है। क्रियात्मक अनुसंधान में किस प्रकार का उपकरण प्रयुक्त होता है? अवलोकन, प्रश्नावली या फिर साक्षात्कार। अब आप इन चारों ऑप्शन को समझ लो और एक और है उपयुक्त सभी। अवलोकन होता है कि किसी भी चीज को समझ लेना, ठीक है। और प्रश्नावली होता है कि विभिन्न प्रश्नों को शामिल करना। जैसे कोई सा भी टॉपिक है उसमें अगर हम विभिन्न प्रश्नों को शामिल करेंगे तो वो प्रश्नावली हो जाएगा। और जो साक्षात्कार है मतलब इसका होता है इंटरव्यू लेना। तो क्रियात्मक जो अनुसंधान है उसमें इन सभी उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। अवलोकन का भी प्रयोग किया जाता है, प्रश्नावली का भी प्रयोग किया जाता है और साक्षात्कार का भी प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर द हमारा इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न इस प्रकार है, क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसा अनुसंधान है, परिभाषा है दोस्तों ये, क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसा अनुसंधान है जिसमें प्राकल्पना का परीक्षण होता है। किसका? यहां पर गौर करें इस शब्द पर, प्राकल्पना का परीक्षण होता है। यह समस्यात्मक स्थितियों के सुधार के एक कार्यक्रम के रूप में दिया जाता है। यह परिभाषा है, किसकी परिभाषा है ये? आपके 4 ऑप्शन इस प्रकार हैं, स्टीफेन एम कारी की, फोसे एवं गुडसन की, कनिंघम तथा मिल की, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो 4 ऑप्शन आपको जो दिए गए हैं इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो ध्यान रखें दोस्तों कि जो कनिंघम तथा मील महोदय हैं इन्होंने ये परिभाषा दी थी कि क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसा अनुसंधान है जिसमें प्राकल्पना का परीक्षण होता है और ये समस्यात्मक स्थितियों के सुधार के कार्यक्रम के रूप में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान होते हैं। जो क्रियात्मक अनुसंधान है इसके कितने सोपान होते हैं? ठीक है, ये इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि इसके कितने पद होते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के। तो दोस्तों आप अच्छी तरह से याद रखें कि जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसके 6 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? 6 पद होते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के। ये क्रियात्मक अनुसंधान के 6 सोपान होते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 हमें क्या बता रहा है कि किस पद्धति द्वारा सामाजिक समस्याओं का हल खोजा जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसमें जो 15 प्रश्न मैं आपको बताऊंगा वो एक ही टॉपिक से लिया गया है जिसका नाम है क्रियात्मक अनुसंधान। जो भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो वीडियो को अंत तक देखें, ठीक है, और जिसको सीखना नहीं है वो बिल्कुल वीडियो छोड़कर जा सकता है। इसके बाद में छठा क्वेश्चन देखें दोस्तों, किस पद्धति द्वारा सामाजिक समस्याओं का हल खोजा जाता है? आपके ऑप्शन है परिस्थिति परीक्षण पद्धति, चेकलिस्ट, सोशियोग्राम या फिर प्रश्नावली। अब इस प्रश्न को याद करने का एक तरीका है दोस्तों
कि ऐसी पद्धति है जिसमें सामाजिक समस्याओं का हल खोजा जाता है। मतलब सामाजिक को हम अंग्रेजी में कहते हैं सोशल, क्या कहते हैं, सोशल कहते हैं। इसलिए जो सामाजिक जो जो सामाजिक समस्या है दोस्तों उसको सोशियोग्राम कहते हैं। ठीक है, इसके द्वारा सामाजिक समस्याओं का हल खोजा जाता है इस पद्धति के द्वारा, सोशियोग्राम पद्धति के द्वारा। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान उस प्रक्रिया का नाम है जो एक्शन मतलब क्रियाओं इसमें यथाक्रम ढंग से सुधार लाया जा सके, ये कथन किसका है। ये भी परिभाषा आपको ध्यान रखना है कि क्रियात्मक अनुसंधान उस प्रक्रिया का नाम है जो एक्शन क्रियाओं में यथाक्रम ढंग से सुधार लाया जा सके, ये कथन किसका है। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि फोसे एवं गुडसन ने कहा था। ये किसने कहा था, फोसे एवं गुडसन ने। तो ऑप्शन नंबर आ हमारा इसमें करेक्ट होगा। आठवां प्रश्न इस प्रकार है आपका दोस्तों, किस परिकल्पना द्वारा, ठीक है हर प्रश्न महत्वपूर्ण है, किस परिकल्पना द्वारा शोधकर्ता को दिशा प्राप्त होती है। जो शोध करने वाला होता है उसको किसके द्वारा, कौन सी परिकल्पना होनी चाहिए उसके मन में, जब उसको एक अच्छी दिशा प्राप्त हो जाएगी। तो सकारात्मक परिकल्पना, निर्देशित परिकल्पना, नकारात्मक परिकल्पना या निर्देश रहित परिकल्पना। अब इसमें जो प्रश्न है वो हमें यह बताना चाह रहा है कि शोधकर्ता को दिशा कैसे प्राप्त होती है। ठीक है, तो अगर कोई भी व्यक्ति शोध करता है तो उसको अगर उचित निर्देश दिया जाए तो उसको क्या हो जाएगा, दिशा प्राप्त हो जाएगी। जैसे एक बच्चा है, मान लीजिए उदाहरण में दे रहा हूं आपको, एग्जैक्टली आप ध्यान रखें। अगर एक बच्चा है उससे हम कहेंगे कि बेटा आ और आ, ठीक है आ धन आ, इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो हमारा जो क्या बनेगा, एक बड़ा आ बन जाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि हमने उसे निर्देशित कर दिया। तो ऐसी परिकल्पना जिसमें शोधकर्ता को दिशा प्राप्त होती है, इसी प्रकार से वो होती है निर्देशित परिकल्पना। ठीक है, निर्देशित परिकल्पना में शोधकर्ता को दिशा प्राप्त हो जाती है कि उसे किस प्रकार से शोध करना है। अब अगला प्रश्न है, विषय वस्तु से संबंधित प्रश्नों की सूची कहलाती है। विषय वस्तु से संबंधित प्रश्नों की सूची क्या कहलाती है, ये आपको इसमें बताना है। अवलोकन, प्रश्नावली, साक्षात्कार या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो विषय वस्तु से संबंधित प्रश्नों की सूची की अगर बात की जाए तो हम कहेंगे कि प्रश्नावली कहलाएगी। क्या कहलाएगी, प्रश्नावली। यहाँ पर प्रश्नों की बात की जा रही है तो जाहिर सी बात है कि प्रश्नावली विधि ही होगी, वो प्रश्नावली सूची होगी वो। तो विषय वस्तु से संबंधित प्रश्नों की जो सूची अगर होती है तो वो प्रश्नावली सूची कहलाती है। अगला प्रश्न इस प्रकार है, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख स्थान होता है। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख स्थान कौन सा है, समाज, समुदाय, व्यक्ति या फिर विद्यालय। अब जब हम बात कर रहे हैं पढ़ने पढ़ाने की तो अधिकतर इसमें जो क्वेश्चन का हल है वो विद्यालय ही होगा। क्रियात्मक अनुसंधान का जो प्रमुख स्थान है वो होता है हमारा विद्यालय। हमारा जो स्कूल है वो क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख स्थान होता है। अब अगला प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं, अनुसंधान का उद्देश्य होता है। अनुसंधान का उद्देश्य आपको बताना है। बौद्धिक उद्देश्य होता है, व्यक्तिगत उद्देश्य होता है, व्यवहारिक उद्देश्य होता है, या उपरोक्त सभी। चार ऑप्शन आपके सामने हैं कि अनुसंधान जो करते हैं, रिसर्च जो होती है, उसमें मुख्य उद्देश्य क्या होता है। बौद्धिक उद्देश्य होता है कि व्यक्तिगत होता है कि व्यवहारिक होता है। तो आपको बताना है कि बौद्धिक भी होता है, व्यक्तिगत भी होता है और व्यवहारिक भी होता है। अनुसंधान का उद्देश्य व्यक्तिगत भी होता है, व्यवहारिक भी होता है और बौद्धिक भी होता है। तो इसमें आएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर द हमारा इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, तथ्यों के आधार पर अनुसंधान को कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है। किसके आधार पर, तथ्यों के आधार पर जो अनुसंधान है इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ऑप्शन सुने, ऑप्शन में है पहले में 1, दूसरे में 2 और तीसरे में 3 और चौथे में 4। तथ्यों के आधार पर अगर पूछा जाए परीक्षा में, आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, तथ्यों के आधार पर अनुसंधान को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको याद रखना है कि तथ्यों के आधार पर जो अनुसंधान है उसको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। तथ्यों के आधार पर जो अनुसंधान होता है दोस्तों उसको 2 भागों में बांट दिया है। अब इसमें जो समस्या उत्पन्न होती है
वो भी आप समझ लें, क्योंकि एक प्रश्न और था कि जो अनुसंधान है इसके कितने सोपान हैं। अगर प्रश्न इस प्रकार से आया कि अनुसंधान के कितने सोपान हैं, तो आप बताएंगे 6 सोपान हैं। अनुसंधान के कितने सोपान हैं, तो दोस्तों उसमें आप बताएंगे 6 सोपान हैं। लेकिन तथ्यों के आधार पर अनुसंधान को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब 2 भाग कौन कौन से? एक तो है मौलिक अनुसंधान। अब समझ भी लें आप अच्छे से, मैं बता ही देता हूं आपको क्योंकि इसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा। पहला तो होता है मौलिक अनुसंधान, ठीक है, और दूसरा होता है व्यवहत अनुसंधान। ठीक है, तथ्यों के आधार पर 2 भागों में बांटा है, मौलिक अनुसंधान और व्यवहत अनुसंधान। इसके बाद में अगला प्रश्न है, अनुसंधानकर्ता मूलतः किन समस्याओं का समाधान करता है? अनुसंधानकर्ता मूल रूप से किन समस्याओं का समाधान करता है? धन संबंधी समस्याएं, समय संबंधी समस्याएं, या श्रम संबंधी समस्याएं, या उपर्युक्त सभी? तो जो अनुसंधान करता है वो किन प्रकार की समस्याओं का समाधान करता है? ये सभी प्रकार की समस्याओं को समाधान करता है। जो अनुसंधान करने वाला होता है वो समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सकता है, चाहे वो धन से संबंधित समस्या हो, चाहे वो समय से संबंधित समस्या हो, चाहे वो श्रम से संबंधित समस्या हो। अब अगला जो प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14, 14वां क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, कॉली मॉडल के अनुसार अनुसंधान की प्रथम प्रक्रिया कौन सी है? किसके मॉडल के अनुसार? कॉली मॉडल के अनुसार। ठीक है, तो आप ध्यान रखना अच्छे से, आपके ऑप्शन है समस्या को परिभाषित करना, अनुसंधान का उद्देश्य निर्धारित करना, और आ और बा दोनों, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 14वां है इसका आंसर आपको अच्छे से सोच समझकर बताना है और याद भी रखना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, कॉली मॉडल के अनुसार अनुसंधान की प्रथम जो प्रक्रिया होती है वो है समस्या को परिभाषित करना। सबसे पहले समस्या को परिभाषित उसमें किया जाता है, इसलिए उसे प्रथम प्रक्रिया भी बोला जाता है। अनुसंधान की प्रथम प्रक्रिया क्या है? समस्या को परिभाषित करना ही अनुसंधान की प्रथम प्रक्रिया है। ये कॉली मॉडल के अनुसार बताया गया है। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, लास्ट प्रश्न जो 15वां प्रश्न है हमारा वो इस प्रकार है, अनुसंधान का प्रथम उपागम कौन सा है? ठीक है, अनुसंधान का जो प्रथम उपागम है वो कौन सा है? सामाजिक उपागम, विधिक उपागम, या दोनों, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो 15वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से याद रखें कि अनुसंधान का जो प्रथम उपागम है वो होता है सामाजिक उपागम। कौन सा उपागम होता है? सामाजिक उपागम होता है। ठीक है, अब एक बात मैं बता दूं कि जो रीट की जो एग्जाम्स है उसमें मुख्य रूप से इसमें से कम 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 या 3 क्वेश्चन आपको क्रियात्मक अनुसंधान से देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो उन्होंने बिल्कुल हाईलाइट करके बता रखा है। ठीक है, आप रीट का सिलेबस उठाकर देख सकते हैं, और इसके अलावा जितनी भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं, जितनी भी टीचर्स की जो एग्ज़ाम्स होती है, चाहे वो कोई से भी राज्य में हो, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे वो सी टेट हो, रीट हो, एच टेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, एमपी टेट हो, ठीक है, कोई सी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, सभी के लिए क्रियात्मक अनुसंधान का टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो ये मैंने 15 प्रश्न आपको बताए ये बिल्कुल आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, और आप इसका बिल्कुल अच्छे से वीडियो देखकर नोट्स बना लें। एक भी आंसर इधर उधर नहीं है, बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिनको आवश्यकता है और जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, और हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।